हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोई भी एलिमेंट को वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि वैलेंसी कैलकुलेट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दें। नील्स बोर्स थ्योरी के बेसिस पे ही हम वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। जिसे उन्होंने बताया था कि 4 ऑर्बिट होता है KLMN, 4 ऑर्बिट होता है। फर्स्ट ऑर्बिट को के कहते हैं, एल, उसके बाद एम, उसके बाद एन। इसको ऑर्बिट या सेल भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करता, सेकेंड ऑर्बिट में 8, और अगला एम ऑर्बिट में 18, और लास्ट वाला ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन। यही जो है नील्स बोर्स थ्योरी एक था। और चलो कन्फिग्रेशन करने का तरीका क्या है कि किस ट्रेंड में हमको लिखना है। तो पहले जो है 2, 8, 8, 18, 18, 32 इस ट्रेंड में लिखना होगा कन्फिग्रेशन। इसी के बेसिस पे हम वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। आपको याद रखना होगा, तो याद कैसे करेंगे। 2, 8, 8, 18, 18, 32। देखो मिडिल वाला दो है 8, 8 2 टाइम्स है, और 18 भी 2 टाइम्स है। मिडिल वाला दोनों जो है 2 टाइम्स है, और लास्ट वाला, फर्स्ट और लास्ट वाला एक ही बार है। मतलब 2 है एक बार, और 32 भी है एक ही बार। लेकिन 8, 8 जो है 2 2 बार, और 18, 18 भी 2 2 बार। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसी ट्रेंड में आपको कन्फिग्रेशन करना। कन्फिग्रेशन के बेसिस पे ही आप वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो दिखाते हैं कि कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला एलिमेंट क्या है। पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है फर्स्ट एलिमेंट। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका हम बताए हैं। तो देखो हाइड्रोजन का एलिमेंट जो होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। देखो एटॉमिक नंबर हम रेड कलर के पेन से सारा इसमें लिख दिए हैं साइड में। तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ही हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी निकाल सकते हैं। तो पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, उसके बाद वैलेंसी निकालेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का कैसे होगा, आपको ट्रेंड बताए हैं कि पहला जो है, पहला सेल में के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करता है, उसके बाद ही अगला सेल में जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद फिर 18, उसके बाद फिर 32 इस ट्रेंड में। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, पहले दो इलेक्ट्रॉन के वाला सेल को पहले कंप्लीट खाना देना, मतलब कंप्लीट करना है। तो हाइड्रोजन का एक ही एटॉमिक नंबर होता है। एक चीज़ और बता दें कि इलेक्ट्रॉन नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के ही इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों की संख्या एटॉमिक नंबर के ही बराबर होता है। तो आपको इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि 1 एटॉमिक नंबर है। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा या प्रोटॉन की संख्या होगा। तो हमको इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे कॉन्फ़िगरेशन करना रहता है। तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए पहले एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही, तो 1 हो जाएगा। तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 हो जाएगा और वैलेंसी भी 1 हो जाएगा। उसी तरह से हीलियम का देखें, हीलियम का होता है 2 एटॉमिक नंबर। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतना कॉन्फ़िगरेशन को ऐड करके निकालना होगा। मतलब 2 एटॉमिक नंबर है हीलियम का, तो 2 आपको कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देना होगा। इलेक्ट्रॉन का ही कॉन्फ़िगरेशन है, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन। और इनट मेंबर फैमिली है, क्योंकि इनट मेंबर फैमिली का है। इनट मेंबर फैमिली को पहचानने का तरीका है, के सेल जो है, के सेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है, और दोनों इलेक्ट्रॉन उसको फुलफिल हो गया, तो दोनों इलेक्ट्रॉन मिल गया। इसी वजह से उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 0 हो गया और वैलेंसी भी 0। जो जिस भी ऑर्बिट का ऑक्टेट पूरा हो जाए, ऑक्टेट मतलब समझ रहे हो ना, 8 इलेक्ट्रॉन, या फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन खोजता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका कंप्लीट हो गया। इस वजह से इसका वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 0 हो गया। जिसका ऑक्टेट या इसमें कौन सा है, 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट इसमें नहीं है, ट्विन के सेल में केवल ही 2 इलेक्ट्रॉन खोजता है, बाकी सब में 8, 8, 18, 18, 32 इस तरह से। तो
इसमें देखो दो ही इलेक्ट्रॉन खोजता है, इसी वजह से इनर्ट मेंबर फैमिली मतलब नॉन रिएक्टिव गैस होता है हीलियम। इसी वजह से क्यों नॉन रिएक्टिव होता है, क्योंकि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों जीरो होता है, इस वजह से नॉन रिएक्टिव होता है। उस तरह से लिथियम, लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर होता है 3, तो लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर होता है। तो उसका कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे, पहले दो इलेक्ट्रॉन के सेल को पूरा पूरा देंगे, के सेल को पूरा खाना कितना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद अगला सेल बढ़ता है कि पहला देखो, पहला जो है के सेल का, उसके बाद एल, उसके बाद एम, उसके बाद एन। तो के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, उस एल में 8 और इसमें 18, इसमें 32। तो के सेल का पहले वेरीफाई करेंगे पूरा, तो के सेल को तो 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, के सेल को लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, और एक चाहिए क्योंकि लिथियम का 3 इलेक्ट्रॉन है लिथियम के पास, जितना इलेक्ट्रॉन नंबर उतना ही एटॉमिक नंबर, तो 1 2 1 1। तो जो लास्ट वाला जो होता है ना, जो लास्ट वाला लास्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन बचा वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में बचा, ये तो के सेल का है, ये के सेल का, ये एल सेल का, एल सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट जो ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन बचा वही हो जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी, वही हो जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी। वैलेंसी में थोड़ा सा है कन्फ्लिक्टिंग वाला सिचुएशन, चलो आगे देखेंगे कि दोनों में थोड़ा अंतर क्या है। देखो बेरिलियम का 4 एटॉमिक नंबर होता है, 4 एटॉमिक नंबर। तो इसको कन्फिग्रेशन लिखने का तरीका पहले 2 से स्टार्ट करना। आपको ट्रेंड बता दिए किस ट्रेंड में आपको कन्फिग्रेशन लिखना, पहले 2, उसके बाद 8 भी कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद 8, उसके बाद ईवी 8 कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद 18, उसके बाद ईवी 18 कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद ई 18, इसके बाद ईवी 18 कंप्लीट हो जाएगा तो 32। इस तरह से कन्फिग्रेशन करने का ट्रेंड है, और इसी के बेसिस पे आप वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो हम कहाँ थे, बेरिलियम का जो होता है 4 एटॉमिक नंबर होता है, देखो बगल में लिख दिए हैं रेड कलर के पेन से। तो बेरिलियम का 4 एटॉमिक नंबर होता है, तो उसको कन्फिग्रेशन करने का तरीका 2, उसके बाद फिर 2, 4 तभी तो होगा फुलफिल। तो ये के सेल का है, के सेल का है ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो है एल सेल का, तो एल सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन तक जा सकता है, लेकिन इसमें 2 ही है। तो 2 जो लास्ट वाला ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन बचा वही हो जाता है वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वही हो जाता है वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उस तरह से बोरॉन में देखो, बोरॉन में 2 3, तो इसको कैसे किए, 5 होता है बोरॉन का एटॉमिक नंबर, तो 5 टोटल जोड़ने के बाद 5 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या। तो इसको देखो 2 और 3, तो देखो के वाला सेल तो पूरा फिल है 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद देखो ये वाला देखो क्या है, एल सेल है, एल सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन जो लास्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन बचा ना वही हो जाता है वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 4 तक सेम रहता है, 4 तक वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है, 4 तक वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है। 4 के बाद वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस क्या होता है, चलो आगे बताते हैं। तो उसी तरह से कार्बन का देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी की संख्या भी 6 होगा। तो उसको कन्फिग्रेशन में कैसे लिखेंगे, 2 4 के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही रख सकता है, तो 2 हो गया। और एल सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रख सकता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 रख सकता है, क्योंकि आपको ट्रेंड हम बता दिए हैं कि कैसे कन्फिग्रेशन करना, पहले 2 उसके बाद 8 को कंप्लीट करेंगे, 8 भी कंप्लीट हो गया तब फिर हम 8 को लेंगे, फिर 8 भी कंप्लीट हो गया तब फिर 18 को लेंगे, फिर 18 भी कंप्लीट हो गया तो फिर 18 को लेंगे, फिर 32। इस तरह से ट्रेंड होता है कन्फिग्रेशन करने का, इसी के बेसिस पे आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी निकाल सकते हैं। तो देखो कार्बन का हम बता रहे थे, कार्बन का 2 4, तो 2 4, तो लास्ट वाला जो ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन बचता है वही हो जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंसी भी 4 हो जाएगा। अब 4 के बाद जो आता है ना, ये दोनों में डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस आता है तो कैसे इसको निकालेंगे वो चीज हम बताते हैं। जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 7 होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो के सेल वाला कंज्यूम कर लिया। आप देखते हैं एल सेल वाला मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन इसके पास है 5, तो 5 जो लास्ट ऑर्बिट में जो बचा वो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता ही है, जो लास्ट ऑर्बिट में बचा वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। केवल वैलेंसी के लिए क्या देखना पड़ता है कि अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, 4 से कम उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो वैलेंसी भी हो जाता है वही सेम। 4 से नीचे है तो दोनों का सेम होगा, 4 से ऊपर है
वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हमको वैलेंसी निकालना है। 3 कैसे आया, तो 4 से ऊपर है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5, तो 5 है ना, तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन और घट रहा, तो 3 इलेक्ट्रॉन घट रहा। जितना इलेक्ट्रॉन घटेगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए वही हो जाता है वैलेंसी, वही हो जाता है वैलेंसी। एक बार और समझाते हैं, देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नाइट्रोजन की कितना 5 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 5 इलेक्ट्रॉन ही यही हो जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन है वही हो जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 आया, तो इसको आप वैलेंसी कैसे निकालेंगे, तो वैलेंसी निकालने के लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए कि इसमें देखिए 8 कितना जोड़ने पे आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन और दे देंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन और दे देंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन जो दिए ना वही हो जाता है वैलेंसी, मतलब जो गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वही होता है वैलेंसी। या ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन ले सकता है या दे सकता है, वही हो जाता है वैलेंसी। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका वैलेंसी हो जाए, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन तो वही हो जाता है वैलेंसी। चलो अगला देखते हैं, एक और समझते हैं इसी के बेसिस पे। ऑक्सीजन की संख्या 8 होता है, तो 8 कैसे लिखना, 2 और 6, 6 2 8 हो गया टोटल, तो 8 हो गया। तो इसमें देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो बिना देखे समझे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 हो गया। अब वैलेंसी का पंगा है, तो वैलेंसी कैसे निकालेंगे, तो वैलेंसी निकालने के लिए आपको बताए हैं कि 4 से ज्यादा संख्या रहे, 4 से ज्यादा संख्या रहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो आपको 8 से माइनस कर देना है, 8 से माइनस कर देना, मतलब समझे 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो आपको है ना 8 से माइनस कर दो, 8 माइनस 6 जितना आएगा वही हो जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 माइनस 6 करोगे तो 2, तो 2 हो जाए, 2 ही है, 2 जो हो जाएगा वैलेंसी। 8 से माइनस करते हैं, कब माइनस करते हैं, जब 4 से वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो जाता है तब 8 से माइनस करते हैं। तो देखो इसमें भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 8 माइनस 5 करोगे तो 3 आ जाएगा। उसी तरह से 8 माइनस 6 करोगे तो 2 आ जाएगा। तो अगला भी देखो उसी तरह से फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे, 2 2 8 6 2 8 नहीं 9 चाहिए ना, तो इसमें हो जाएगा 2 7 तब ना 9 होगा, तो 9 मतलब कि 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी 9 हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि 9 क्यों होगा, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो 7 2 9, इधर भी 9 सेम मिलना चाहिए, एटॉमिक नंबर के ही इक्वल होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 2 और 7, तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहता है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहता है वही हो जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वही होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गया। अब हमको निकालना क्या है, वैलेंसी। तो वैलेंसी निकालने के लिए आपको बताए हैं कि 4 से अगर ज्यादा हो जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 से ज्यादा हो जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं, 8 माइनस कर देते हैं, 8 माइनस 7, 8 माइनस 7 करने के बाद जो आएगा 1 वही हो जाता है वैलेंसी। एक ही इसका एक वैलेंसी होगा, फ्लोरीन का 1 वैलेंसी। उसी तरह से ये सब सारा नियॉन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, इसको आपको हम डायरेक्ट लिख के दिखा दे रहे हैं, आप इसको मैं खुद से प्रैक्टिस करके याद कीजिएगा। चलो बाकी के बच्चे करते हैं, बाकी के बच्चे हम उम्मीद कर लिए होंगे कि आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लिए होंगे। चलो तो देखते हैं नियॉन का, देखते हैं। तो नियॉन का 2 8 2 8 2 8 क्यों हुआ, 8 2 10 10, क्योंकि एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उसी को जोड़ के बाद कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। और कॉन्फ़िगरेशन का ट्रेंड आपको बता दिए थे कि इस तरह का ट्रेंड है, 2 उसके बाद 8, उसके बाद फिर 8 के कंप्लीट करेंगे, फिर 18 कंप्लीट करेंगे, फिर 18 उसके बाद 32, एटॉमिक नंबर जोड़ने के बाद आना चाहिए, वही ट्रेंड होता है। तो इसमें देखो नियॉन जो है, दोनों देखो के सेल भी और एल सेल भी दोनों का ऑक्टेट पूरा है, इस वजह से इसका जिसका ऑक्टेट पूरा है, कंप्लीट है, जिसको पूरा खाना मिल गया तो उसको कोई इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो उसका वैलेंसी और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी 0 हो जाता है। ठीक है, नियॉन, हीलियम, आर्गन, ये सब जो भी है इनर्ट जो गैस है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो याद होगा तभी आपको डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। सोडियम का देखिए, सोडियम का 2 8 1, सोडियम का टोटल कितना होता है, 11 होता है एटॉमिक नंबर, 11 जोड़ने के बाद आ रहा है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन बचा, ये तो के सेल का, ये एल सेल का 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ये आता है क्या, एम सेल,
तो देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, वही हो जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही हो जाता है वैलेंसी। 1 से 4 तक वही सेम रहता है, 1 से 4 तक सेम रहता है, और 4 के बाद जो है ना 8 से माइनस करते हैं, जब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है, 5 या 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो 8 से माइनस करेंगे, 4 तक दोनों सेम रहेगा। 4 के बाद अगर उसको है 8 से माइनस करके वैलेंसी लिखते हैं, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। उसी तरह से सबका देख लो, सबका दिया हुआ। देखो सल्फर का हो जाएगा क्या कन्फिगरेशन, 2 8, उसके बाद 6 होगा, तो 6 हो गया आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तब बता दिए, आपको बताए हैं कि वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, मतलब कि 4 से ज़्यादा हो गया, तो वैलेंसी अलग होगा, मतलब कि 8 से माइनस करेंगे, 8 माइनस 6 करेंगे, 8 माइनस 6 करेंगे, वही हो जाएगा 2 वैलेंसी। 8 माइनस 6 करोगे तो 2 आएगा ना, तो वही हो जाएगा वैलेंसी। ठीक है, और चलो बचे हुए के क्या कैसे करते हैं, देखो इसका भी क्लोरीन का निकालना है कन्फिगरेशन। तो क्लोरीन का कन्फिगरेशन आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले कन्फिगरेशन रूल आपको पता होना चाहिए। आपको बता दिए हैं कि किस ट्रेंड में लिखना है, आपको याद होना चाहिए कि ट्रेंड हम बताए हैं। देखो ट्रेंड वाला याद है ना, ट्रेंड याद रहेगा तो आप किसी भी एलिमेंट का कन्फिगरेशन निकाल के आप उसको वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्लोरीन का देखो 2 8 7, तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहता है वही हो जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन बचा वही हो जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 7 हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंसी निकालना है। तो देखो हम बताए हैं कि 4 तक तो दोनों का सेम रहता है वैलेंस और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, और 4 से ज्यादा हुआ तो वैलेंसी निकालने के लिए 8 से माइनस कर देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। तो 8 माइनस 7 करोगे तो 1 आएगा। उस तरह से बचे हुए हैं जो भी देख लो, सारा चीज दिया हुआ। इसका ऑक्टेट पूरा है। आर्गन जो इनर्ट गैस है आपको पता होना चाहिए, तो इसीलिए 0 0 इसका वैलेंस और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है। देखो और भी पोटासियम और कैल्शियम का भी देख सकते हो, जो मेरा ट्रिक बताया हुआ है उसके बेसिस पे। तो देखो ये जो है 8 9 और 10th 11th 12th क्लास के लिए बच्चे के लिए जरूरी है, क्योंकि ये नॉलेज के लिए जरूरी है आपको हर चीज वैलेंसी या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वैलेंस हर एलिमेंट का। देखो अगर मेरा ट्रिक अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इतना ही तुमसे मनोकामना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट।